प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पर चर्चा की। लगातार चौथे साल परीक्षा पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को तनाव से निपटने का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिभावकों और शिक्षकों को परीक्षा के डर को खत्म करने की सलाह दी। एक छात्रा के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा एक अवसर है, ये आखिरी मौका नहीं है। एक ऐसा माहौल बना देते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी घटना से आपको गुजरना है। जिंदगी में ये कोई आखिरी मुकाम नहीं है, ये जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत पड़ाव आते हैं, एक छोटा सा पड़ाव है। वर्ष 2018 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पर चर्चा करते हैं, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री ने छात्रों से वर्चुअल संवाद किया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने के आरोप पर चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया है। ममता ने चुनावी सभाओं में अल्पसंख्यकों के नाम से वोट मांगे थे। ममता ने सभाओं में कहा था, अल्पसंख्यक अपने वोट बंटने न दें। बीजेपी ने ममता बनर्जी की चुनाव आयोग से शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने ममता को 48 घंटे में अपना पक्ष रखने को कहा है। अल्पसंख्यकों से वोटों को बंटने न देने की ममता की अपील पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी सवाल उठाए थे। निष्पक्ष चुनाव के लिए एक और कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने आज दक्षिण दिनाजपुर, बर्धमान पूर्व और बर्धमान पश्चिम के चुनाव अधिकारियों के तबादले भी कर दिए। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव प्रचार में गृह मंत्री अमित शाह ने आज 4 रोड शो किए। सिंगूर, दोमजुर, हावड़ा मध्य और बेहलापुर में रोड शो करके अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनना तय है। 2 मई को जब काउंटिंग होगी तो बंगाल के अंदर 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दोमजुर में अमित शाह ने एक रिक्शा ड्राइवर के घर भोजन भी किया। तो कूच बिहार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह पर लंच पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया और उन्हें बंगाल के लिए बाहरी बताया। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज चुनाव प्रचार किया। राम से टकराने का जो भी दुस्साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है और टीएमसी की बंगाल के अंदर दुर्गति तय है। कूच बिहार में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ। पथराव में दिलीप घोष को चोटें नहीं आई, कार के शीशे टूट गए। कार में जिलेटिन रखने और मनसुख हिरेन मर्डर केस में आरोपी सचिन वजे ने एनआईए कोर्ट में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाया है। वजे ने एनआईए कोर्ट में एक चिट्ठी देकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी नाम लिया। वजे ने लिखा, मुंबई पुलिस में दोबारा ज्वाइन करने के बाद बताया गया कि शरद पवार उसे दोबारा सस्पेंड कराना चाहते हैं। ये बात उसे तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताई। शरद पवार को मनाने के लिए उससे 2 करोड़ मांगे गए, लेकिन इतनी बड़ी रकम देना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तब के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उससे बार पब से हर महीने 3 लाख वसूली करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। मंत्री अनिल परब ने उससे बीएमसी की 50 लिस्टेड कंपनियों में से 2-2 करोड़ मांगने का दबाव बनाया। चिट्ठी के मुताबिक सचिन वजे ने सारी बातें मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बताई तो उन्होंने उससे कोई भी गैर कानूनी काम करने से मना कर दिया। सचिन वजे के आरोपों पर उद्धव सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब ने कहा कि सारे आरोपों और साजिश के पीछे बीजेपी है। मैंने आज ये फैसला किया है, कोई भी इंक्वायरी हो, फिर वो सीबीआई की हो, एनआईए की हो, रॉ की हो या कोई भी इंक्वायरी हो, मेरी कोई भी इंक्वायरी करे, मेरी नार्को टेस्ट भी करनी है तो करो। सुप्रीम कोर्ट कल अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई करेगी। देशमुख ने वसूली केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के सीबीआई जांच करने के फैसले को चुनौती दी है। सचिन वजे केस में एनआईए ने आज मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से पूछताछ की। वहीं मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के गृह विभाग को 5 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में वजह के 9 महीने के कार्यकाल का ब्यौरा देते हुए बताया गया है कि सचिन वजह की पोस्टिंग परमबीर सिंह के दबाव में की गई थी। तत्कालीन ज्वाइंट सीपी क्राइम वजह की पोस्टिंग के खिलाफ थे। सचिन वजह सीधे कमिश्नर परमबीर सिंह को रिपोर्ट करते थे। वजह की सीआईयू यूनिट में पोस्टिंग परमबीर सिंह की सिफारिश पर हुई थी। परमबीर सिंह के कहने पर वजह को 19 केस सौंपे गए। बीजेपी ने मुंबई पुलिस की इस जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सब अनिल देशमुख को बचाने की कवायद है। जिस प्रकार से वाजे पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जी को रिपोर्टिंग करता था, ये सारी बातें क्या दर्शाती हैं? मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर को वाजे के पोस्टिंग के बारे में आदेश किसने दिए? कोर्ट ने सचिन वजे के एनआईए रिमांड 9 अप्रैल तक बढ़ा दी है। दूसरे आरोपी विनायक शिंदे और नरेश गौर एनआईए रिमांड खत्म होने पर 21 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.